Hello everyone, but today in this video I'll be explaining you the optional exercise of the chapter triangles. So let's start. Question number 1 is we have to prove QS upon SR equals to PQ upon PR. ये हमें प्रूव करना है और हमें दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, दैट मींस एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो प्रूव कैसे करेंगे? पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी। क्या करेंगे? इसमें हम R के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PS दैट इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड QP एट T। तो मतलब हमने ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर, तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे through R draw a line parallel to PS that intersects produced QP at T। वो मैं लिख नहीं रहा हूं। through R draw a line parallel to PS that intersects produced QP at T। ये हमने लिख दिया है। तो प्रूफ अब कैसे करेंगे? देखिए यहां पर अब हमने देखा कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। गिवन इसे फर्स्ट राइट कर लेते हैं। अब ये जब लाइन इस लाइन के पहले, तो एंगल 1 और 4 1 और 3 कौन से हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे सेकेंड रेट कर लेते हैं। एंगल 2 और 4 हो गए हमारे ऑल्टरनेट। इसे थर्ड रेट कर लेते हैं। अब इन तीनों से देखिए, जब एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 2 4 के इक्वल है, तो इन तीनों से हमें ये दिख रहा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। ठीक है। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, तो कौन सी लाइन इक्वल होगी? PT इक्वल्स टू PR। PT इक्वल्स टू PR। रीजन आ जाएगा इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। अब आइए बेटा बड़े बड़े ट्राइंगल, पूरे जो ट्राइंगल है QRT, इन ट्राइंगल QRT इसमें हम देखते हैं कि PS जो है वो पैरेलल हमने ड्रॉ किया था TR के। तो अब इसमें अगर BPT लगाएं तो लगेगी QP अपॉन PT इक्वल्स टू QS अपॉन SR। ये तो नॉर्मल BPT लगा दिया मैंने। अगर ये लाइन इस लाइन के पहले, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहां पे अगर देखिए हमने PT किसकी इक्वल प्रूफ करा है? PR के, तो यहां पर से रिप्लेस कर देंगे अपॉन PR इक्वल्स टू QS अपॉन SR। हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था। QS अपॉन SR इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। इसे हम इस पूरी थ्योरम को, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, इस रिजल्ट को इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर किसी क्वेश्चन में MCQ या किसी भी क्वेश्चन में 1 मार्क में 2 मार्क क्वेश्चन में अगर आपको ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, दैट मींस अगर 1 इक्वल टू 2 दिया होगा, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आप यूज कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख दोगे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे MCQ में ऐसे कुछ आ गया कि आपको ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, ये नहीं दी, तो आप इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के इसे निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In figure, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular to AC, DM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to AB. Show that, चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये भी दिया हुआ बेटा। टू प्रूफ फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है DM स्क्वायर इक्वल्स टू DM इंटू MC। DM स्क्वायर इक्वल्स टू DM इंटू MC। अच्छा, इसे करने के लिए सिंपल सा है, बस आपको पहले देखना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर कर दूं तो DM स्क्वायर तो आ जाएगा। तो दैट मींस हमें ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। मतलब ये वाला और ये वाला। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर अभी हो नहीं रहे क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है और कुछ तो इसमें गिवन है नहीं। ठीक है, तो अब करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस
को रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी क्योंकि 90 90 हो जाएंगे, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 भी दिया तो पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, और एक एंगल 90 डिग्री है। दैट मींस अगर किसी क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती तो पैरेललोग्राम हो गया, और फिर एक एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। दैट मींस ये जो है DMBN इज अ रेक्टेंगल। पूरा मैं लिखा नहीं है, वो आप लिख दीजिएगा कि DN इज पैरेलल टू MB and DM is parallel to MB and one angle is 90 degree, therefore MBND is a rectangle. Rectangle प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, इसे 1 2 लेट कर लो, इसे 3 और 4 लेट कर लो। अच्छा मुझे बताइए, जो DCB ट्राइंगल है, DCB ट्राइंगल में एंगल D 90 है, तो एंगल 3 + 4 कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल 3 + 4 कितना आ गया? 90 डिग्री। ऐसे ही ट्राइंगल देखिए DMC में अगर ये 90 है तो एंगल 1 + 3 कितना हो गया? 90। तब ये भी दोनों 90 90 इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अब जो मैंने शुरू में बोला था कि जो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो रहे, मतलब ये वाला ट्राइंगल के सिमिलर नहीं, अब वो हो जाएंगे कैसे? इसे 5 और 6 लेट कर लेंगे बेटा, तो हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू 3, मतलब 4 इक्वल टू 3। कुछ गलती कर दी मैंने। 3 + 4 90, 1 + 3 90, 3 + 4 इक्वल्स टू 1 + 3। मैंने गलत कट कर दिया यहां पर, यहां पर 3 से 3 कटेगा, 4 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा और 90 90 हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल DBM angle 4 equals to angle 1 proved above, and angle 5 equals to angle 6 90 degree. So by AA triangle DCM, अब बेटा सिंबॉलिकली देखेंगे ध्यान से, DCM जो है, अब हम देखिए यहाँ पर M जो है वो M किया, तो यहाँ लास्ट में तो M आ गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का एंगल C इस ट्राइंगल के इसके इक्वल है, तो D आ गया, और ये बचा क्या? MB, ये बच गया। तो सिंबॉलिक फॉर्म ये आ गई। अब प्रोपोर्शनल लिखेंगे, तो DC अपॉन BD इक्वल्स टू CM अपॉन DM, CM अपॉन DM इक्वल्स टू DM अपॉन BM, DM अपॉन BM। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके DM स्क्वायर कहां आ रहा है? इन दोनों को करके आ रहा है, तो ये दोनों ले लेंगे, तो ये हो जाएगा DM स्क्वायर इक्वल्स टू CM इंटू BM। DM स्क्वायर इक्वल टू CM लाना है हमें, ये रहा CM, लेकिन DM नहीं लाना है हमें, लाना है मतलब BM नहीं लाना है हमें, लाना है DM। BM और DN में कोई रिलेशन है? BM और DN, यस, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहां पर हम BM की जगह क्या डाल देंगे? DN। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया। हमने क्या करा, पहले इसको रेक्टेंगल प्रूफ करा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के बाद हमने देखा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, लेकिन सिमिलर हो नहीं रहे, तो मैंने देखा कि इस वाले ट्राइंगल में एंगल 3 + 4 90 होगा, ऐसे एंगल 1 + 3 90 होगा, दोनों को इक्वेट करा, तो वहां से हमारा कट गया 3 से 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। फिर वो ए से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर करने के बाद मैंने प्रोपोर्शनल लिख दिया। सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म अगर गलत हो गई तो प्रोपोर्शनल गलत आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी पूरा गलत हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म देखने के बाद सही से, फिर हमने प्रोपोर्शनल लिखी साइड्स, प्रोपोर्शनल लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखा कि मुझे यहां पर आ रहा है BM, लाना है DM, लेकिन हमने देखा BM और DN आर इक्वल बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है वो दोनों, तो इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का ही सेकेंड पार्ट, DN स्क्वायर इक्वल्स टू DM इंटू AN। DN स्क्वायर, अच्छा अब ये दोनों करने पड़ेंगे, ये दोनों कैसे करेंगे? वही सेम बेटा, यहां पर इसे आप लेट कर लो, 5 6 7 8, इसे 9 ले लो, ठीक है। 7 + 8 कितना होगा? 90 डिग्री। 7 + 9 कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल में ये 90 है, तो इन दोनों को अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। 7 + 8 इक्वल्स टू 7 + 9, 7 से 7 कट गया तो 8 इक्वल्स टू 9 आ गया। अब दोनों ट्रायंगल ये वाले ADN और BDN सिमिलर कर दीजिए, ए से हो जाएंगे सिमिलर, जो बिल्कुल हमने पहले वाले पार्ट में किया वही सेम इसमें करना है। इन ट्रायंगल ADN
एंड ट्राइंगल BDN। कैसे होंगे? तो एक तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 9 हो जाएगा प्रूव्ड, और एंगल ये वाला एंगल 10 इक्वल्स टू 11, एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल। आप एग्जाम में इतना बड़ा मत करना, 2 फिगर बना लेना, मतलब ये पहले वाली फिगर पहले वाले पार्ट के लिए सेपरेट फिगर, सेकंड वाले पार्ट के लिए मैंने एक से ही समझा दिया आपको, क्योंकि एंगल 10 एंगल 11 आ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। इतने ज्यादा एंगल्स लेते नहीं है, तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर अलग बना लेना, उसमें लेट कर लेना 1 2 3 4, सेकंड पार्ट के लिए अलग फिगर बना लेना। अभी आपको समझाने के लिए मैंने बस कर दिया। एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 11 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय ए ट्राइंगल ADN, बेटा वो सिंबॉलिक फॉर्म देखकर लिखेंगे। ट्राइंगल ADN, मैंने ADN लिया है तो 7 जो है हमारा इसके इक्वल होगा, तो एंगल D आएगा, N के साथ N आएगा, तो बचा क्या B। ठीक है, सिंबल प्रोपोर्शन लिखेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू DN अपॉन BN इक्वल्स टू AN अपॉन DN। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करके आ रहा है? इसको, तो ये हो जाएगा DN स्क्वायर इक्वल्स टू BN इंटू AN। यहां पर भी वही आ रहा होगा, देखो AN तो आ रहा है, BN नहीं आ रहा, BN की जगह में DN लाना है। BN और DN अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पे BN की जगह हम डाल देंगे DM इंटू AN, हेंस हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, in figure ABC is a triangle ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular to CB produced. Prove that. To prove AC square equals to AB square plus BC square plus 2BC इंटू बी। ये प्रूफ करना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। आप पहले देखिए कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, दैट मींस पूरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, AD स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, DC को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, DB प्लस BC लिख दिया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, इसे हम A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से बोलेंगे, तो A स्क्वायर मतलब DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, इसे देखिए आप, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD BC। देखिए प्रूव हो गया, BD BC। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BD, सिंपल। ठीक है, तो पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर हमने वहां पर DC को ब्रेक करके DB प्लस BC लिख दिया, फिर वहां पर A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, सिंपल प्रूव हो गया। उसके बाद जहां पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर आ रहा था, AD स्क्वायर DB से वहां पे AB स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज दी तो ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही टिपिकल जैसे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। फोर्थ, in figure 6.59 ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90. Prove that AC square AB square plus BC square minus 2 BCBD। इसमें बेटा वही लॉजिक लगना है, पहले AC स्क्वायर मतलब इन ट्रायंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC की जगह हम लिख सकते हैं
BC माइनस BD लिख सकते हैं. दिस माइनस दिस इज दिस, तो AC स्क्वायर, अब इसे हम A माइनस B होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल देंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB BC BD. अब देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बन रहा है AB स्क्वायर. तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC BD. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5. In figure 6.60, AD is the median of triangle ABC. अच्छा, इसमें हमें दिया हुआ है D जो है वो मिड पॉइंट है, मीडियन दिया हुआ है, AM is perpendicular to BC दिया हुआ है. We have to prove that AC square, फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है, AC square equals to AD square plus BC DM BC DM plus BC square अपॉन 2 BC अपॉन 2 होल स्क्वायर. ठीक है, प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें भी. AC स्क्वायर पहले किस में आएगा, AMC में. इन ट्राइंगल AMC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. ठीक है, AM की जगह तो AM ही रहेगा, MC की जगह लिख देंगे MD प्लस DC होल स्क्वायर. आइडेंटिटी खोल देंगे, MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2MD DC. ठीक है, AM प्लस MD, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर. DC की जगह कह सकते हैं, DC की जगह BC अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों इक्वल हैं, और DC की जगह हम लिख सकते हैं BC का हाफ. तो इस वाले DC की जगह लिख देंगे BC अपॉन 2 होल स्क्वायर. यहाँ पर 2MD ऐसी रहेगा, और DC की जगह BC अपॉन 2, ये कट गया. तो अब देखिए क्या बच रहा है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस MD BC. वही पहले वाला ही लॉजिक है, बस वहां पर मिड पॉइंट नहीं था, इसमें मिड पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर DC की जगह BC अपॉन 2 लिख दिया. सिंपल. वही देखिए बेटा, इस तरह ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, फिर MC की जगह MD प्लस DC होल स्क्वायर लिख दिया, फिर वहां पर आइडेंटिटी लगा दी, फिर जहां पर DC आ रहा था वहां पर BC अपॉन 2 लिख दिया, और कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा इसका. AB स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस BC DM प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर. इसमें भी वही करेंगे बेटे, ट्राइंगल ले लेंगे हम. AB वाला देख लेंगे, यहां पे AB लिखा हुआ है, तो ABM. ABM ट्राइंगल में AB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. ठीक है, ABM ट्राइंगल में AB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. AB स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, BM स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देंगे, AM स्क्वायर सॉरी BM की जगह क्या डाल देंगे, BD माइनस DM. BM की जगह डाल देंगे BD माइनस DM. हो गया, AM स्क्वायर की जगह AM स्क्वायर रहने दो. ठीक है, तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2BD DM प्लस AM स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया AB स्क्वायर
BD की जगह क्या लिख देंगे, BC अपॉन 2। तो यहां BD की जगह BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, DM और AM, DM और AM की जगह क्या आ जाएगा, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर से AD स्क्वायर। 2 BD की जगह BC अपॉन 2 इंटू DM, ये 2 से कट गया, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM। ये यार देखिए, BC स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर, BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, AD स्क्वायर और माइनस BC DM। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, इसके अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट साइड में उसके अकॉर्डिंगली आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और चलते जाएंगे। थर्ड हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, BC स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको करने के लिए, थर्ड पार्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वाला इसी क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव करा है उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC DM प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये हमने करा था फर्स्ट में प्रूव। सेकंड में प्रूव करा था AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BC DM प्लस BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये प्रूव करा था। इन दोनों यही प्रूफ था, BC DM BC DM। अब इन दोनों को कर देंगे हम प्लस, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2BC अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये आएगा। फिर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 4, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर AB इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया प्रूफ। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी ट्राइंगल में आपका अगर ये मीडियन है, दैट मीन्स तो आप लिख सकते हो दिस अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर, मतलब दिस का डबल प्लस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2। मतलब जैसे अगर ये x y z और ये कुछ m हुआ तो यू कैन राइट xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर इक्वल्स टू 2xm स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर अपॉन 2। ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये रिजल्ट जो है उसमें मीडियन होगा, ये मीडियन होगा, तो हम यहाँ पर ये रिजल्ट पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम यही यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, prove that the sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हो गया ABCD, डायगोनल्स हो गए AC एंड BD। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स का सम है, दैट मींस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वो इक्वल है सम के स्क्वायर्स के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में रिजल्ट था उसका वही मैंने आपको जो बताया था वही यूज करेंगे। कैसे, देखिए अगर आप ट्राइंगल देखिए ADC, अगर आप ट्राइंगल देखेंगे ADC, DO है क्या उसमें, मीडियन है, तो दैट मींस वी कैन राइट, वहां पर हमने लिखा था जैसे वहां पर था ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC DO इज अ मीडियन। मीडियन क्यों है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टर तो ये इक्वल हो गया, तो हम वी कैन राइट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू 2OD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2। देख सकते हैं, इसे फर्स्ट राइट कर लेंगे। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में आएंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2OB स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर अपॉन 2। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा एड 1 एंड 2, तो हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 OD स्क्वायर प्लस 2 OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही चलेगी, ये तो पूरी 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 2 OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हो प्लस ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। OB और OD की जगह, OB की जगह क्या कर सकते हैं हम, हाफ ऑफ BD, और OD की जगह भी हाफ ऑफ BD, तो ये हो जाएगा BD अपॉन 2। OB की जगह BD अपॉन 2 डालोगे तो स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा BC स्क्वायर अपॉन 4 BC स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ गया प्लस AC स्क्वायर। ये भी ऐसे ही चलेगा सेम सारा, और एलसीएम लोग आएगा तो आएगा 2BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस सॉरी BD है 2BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। प्रूव हो गया। तो हमने क्या करा, जो हमने रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 का यूज किया है हमने, तो जैसे ये वाला ट्रायंगल है तो ये हमारा मीडियन है, दैट मींस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2। फिर ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल लगे, दोनों को प्लस कर दिया तो उनको ऐड करने पे पूरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर सर्कल बना हुआ है, A B C D, A B C D और ये P पॉइंट है। Two chords A B and C D intersect each other at point P. Prove that triangle APC. To prove triangle APC is similar to DPB. DPB मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है, सिंपल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकल अपोजिट। और आपने 9th क्लास में एक थ्योरम करी थी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये सर्कल है, ये सेगमेंट पे बन रहे हैं, CD सेगमेंट पे, ये वाला और ये वाला, दैट मींस ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो एंगल ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो हो गए बाय AA ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकंड पार्ट करने के लिए जब ये ट्रायंगल्स ये हो जाएंगे बेटा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, तो बाय AA सिमिलर हो गए। और इसका रीजन था एंगल्स in the same segment of a circle are equal, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इससे हो जाएगा। तो उसके बाद जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म मतलब प्रोपोर्शन लिखोगे, AP अपॉन DP इक्वल्स टू PC अपॉन PB इक्वल्स टू AC अपॉन DB। अब हमें जो सेकंड पार्ट करना है उसमें आ रहा है PA इंटू सॉरी AP इंटू PB, ये वाले करना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP इंटू PB इक्वल्स टू DP इंटू PC। सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट वाला तो नॉर्मली हो ही रहा है, उसके बाद प्रोपोर्शन लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड पार्ट भी हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। In figure 6.62, two chords AB and CD of a circle, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी कॉर्ड एक छोटी कॉर्ड है, एक बड़ी कॉर्ड हो गई और एक छोटी कॉर्ड हो गई, ये इधर जाकर आगे जाके कट हो रहे हैं, ये हो गया ABCD, ABCD, बाहर पॉइंट है P। प्रूव करना है हमें PAC और PDB, P अच्छा छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना, PAC और PBD। ये भी देखिए बेटा, एक 9th क्लास में और एक थ्योरम करी थी, एंगल्स सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ACDB, क्योंकि इसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रही है। तो ACDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया, तो अपोजिट एंगल के साथ 180, तो एंगल 1 + 2 कितना आ गया 180, ठीक है। ऐसे ही 1 + 3 भी कितना आएगा 180, तो 1 + 2 180, रीजन लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री। और ऐसे एंगल 1 + एंगल 3 180 लीनियर पेयर,
जब इक्वल हो गए तो 1 से 1 कट जाएगा तो 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। तो इन ट्राइंगल PAC एंड PBD एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया और एंगल P कॉमन हो गया, तो बाय ए ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है, जब हम लिख लेते हैं PAC और PDB, ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB हो जाएगा। तो लिख लो PA प्रोपोर्शन, लिखो PA अपॉन PD इक्वल्स टू AC अपॉन DB इक्वल्स टू PC अपॉन PB। क्रॉस क्या दिया हुआ है, PA इंटू PB दिया हुआ है, इन दोनों को कर लो, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी कॉर्ड्स, उसमें भी सिंपल नॉर्मल ही हो गया था। इसमें बाहर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के, तो वहां पे भी नॉर्मल ट्राइंगल सिमिलर हो गया। प्रोपोर्शन लिखिए, फिर वो सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल कन्वर्स है, इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखेंगे। इन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D is the point on side BC of a triangle is such that, ये गिवन है, जो हम इसमें प्रूव करना है इसमें वो गिवन है, BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूव करना है DAD इज द बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस BA to a point E such that, मतलब इसको आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, AC इक्वल्स टू AE। हमें उतना ही प्रोड्यूस करना है ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, प्रूफ देखेंगे आप, देखिए बेटा, अब AC इक्वल्स टू AE है तो एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए। AC equals to AE कंस्ट्रक्शन। अब AC equals to AE है तो एंगल 3 equals to एंगल 4 हो गया। ठीक है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। अच्छा, आपने यहां पर BD अपॉन CD ये लिखा हुआ है, यहां पर हम AC की जगह AE डाल देंगे, इसकी जगह हमने E डाल दिया। अब देखिए ABD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AE आ रहा है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ BPT से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT you can say that AD is parallel to EC। हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी, AC और AE इक्वल कर दिया, जब AC और AE इक्वल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन में जो गिवन था वहां पर हमने AC की जगह जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी वहां पे AC की जगह AE डाल दिया, तो वहां देखा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा है, तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। अब ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है तो कौन सा एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब आप इसे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के, एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के, तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है, और एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, उसी का ही हमारा कन्वर्स हो गया कि अगर दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा तो वो जो होगा बीच में वो बाइसेक्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, Nazima is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water, and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meters from a point directly under the tip of the rod.
assuming that a string is taut, how much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 centimeters per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, दो पूछे हुए हैं, तो पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। इस पे हमें दिया हुआ है कि 1.8 मीटर्स तो ये है और 2.4 मीटर्स ये है, ठीक है, और सीधा बिल्कुल है, तो वहां पर हम वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ 1.8 मीटर, तो मतलब 90 डिग्री होगा। तो पहले तो हमें निकालना है हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, मतलब कितनी स्ट्रिंग बाहर है। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसे आप ए ले लो, इसे बी, इसे सी, इसे एक्स ले लेते हैं नॉर्मल पहले। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा 3.24 और ये आएगा 5.76, ये हो जाएगा 9, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस लिखने की जरूरत है, 3 आ गया, दैट मींस ये 3 हो गया। अब इन्होंने बोला है वो खींचती है उसे, तो मतलब जो उसके पास रॉड है, फिशिंग रॉड से खींच रही है वो, और 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रही है, तो 12 सेकंड्स में कितनी खींच लेगी? अगर एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर पुल कर रही है, तो 12 सेकंड्स में 5 into 12 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर उसको पुल कर लेगी, ठीक है। अब ये जो थी ये 3 थी, अब ये 3 आया था, 3 मीटर्स था, 3 मीटर्स था, उसके बाद उसने 60 सेंटीमीटर पुल कर ली, तो बची कितनी? अब मतलब ये आ गया यहाँ पर, ये आ गई इधर, तो कितनी बची? 3 माइनस 0.6, 60 सेंटीमीटर था, तो जब ये नया ट्राइंगल जो बनेगा अब उसमें दिया हुआ है कि ये जो है 3 में से माइनस हो गया 0.6, तो बचा 2.4, ठीक है। उसके बाद ये गया हुआ, अच्छा वो ऊपर है 1.8। व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ये निकालना है, और ये इन्होंने दिया हुआ है कि वो जो बैठी हुई है दूर, वो उससे कितना दूर है? 1.2 और दूर है। तो पहले आप ये निकाल दो बाय लेकर पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें 1.2 प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे? चलिए कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 2.4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5.76 माइनस 3.24 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आएगा 252.52 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2.52, ये आया। इसका हम निकालते हैं 2.52 का, ये लगाया 1 2 24 5 125, बड़ा हो जाएगा वो तो 6, तो बचा कितना? 27 0 0 25 38, तो ये हो जाएगा 64 2 4 6 4, ये आएगा 8 8 60 6 3 2, फिर 0 0 3 1 6, इधर आएगा 5 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये 6 भी आ जाएगा, 7 करके देखें, 7 बड़ा आ जाएगा, 3 1 6 7 7 49, 7 से 42 46 4 11 7 22, बड़ा नहीं, ठीक है, तो 1.587, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ रहा है 1.59 मीटर्स, ठीक है। मतलब ये 1.5 मीटर्स आया, और वो 1.2 मीटर्स ऑलरेडी दूर बैठे हुए, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया उसका? हमसे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर, मतलब इसका फ्लाई का उससे कितना है, तो 1.59 प्लस 1.2 प्लस कर देंगे तो 2.79 मीटर्स दूर है, ठीक है, सिंपल। बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई थिंक मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें शायद अभी पूरी एक्सरसाइजेस नहीं हुई। आई थिंक जो लास्ट मैंने अपलोड करा था अभी, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, तो मैंने ऑप्शनल पहले करवा दिए। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो एपी की स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर एपी का स्टार्ट करूंगा वीडियोस अपलोड। अब मैंने शायद ये 6.3 तक करवा दी थी बेटे, 6.4 तो आई नहीं रही है, 6.5 रह गई, 6.5 की अपलोड करके फिर हम एपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।